वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ फिक्शन मूवी जिसका नाम है कॉन्ट्राल पवम। मूवी की शुरुआत में एक न्यानी आदमी को दिखाया जाता है जो सत्संग में प्रवचन दे रहे होते हैं। वो आदमी चरित्र के साथ साथ मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और हवस को कैसे कंट्रोल में रखे इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रवचन दे रहे होते हैं। अब हमें इस सत्संग में मल्ली और उसकी माँ को दिखाया जाता है। मल्ली को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मल्ली को इस सत्संग में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जबकि मल्ली की माँ बड़े ही ध्यान से इस सत्संग को सुन रही होती है। मल्ली की माँ मल्ली से कहती है, तुम भी जरा ध्यान से इन सारी बातों को सुन लो, मैं कब से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। लेकिन मल्ली कहती है कि वो आदमी फिजूल की बातें कर रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी इच्छा और हवस पर जीत पा सके। यहाँ तक कि अगर इस आदमी ने मेरे आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 5 मिनट भी देखा तो इसकी भी नीयत खराब हो सकती है। इसी के साथ मल्ली की माँ मल्ली को घर वापस लेके आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मल्ली का परिवार बहुत ही गरीब है और वो गांव के बाहर खेत के पास अपने मकान में रहते हैं। मल्ली का परिवार पहले से ही बहुत गरीब था, जिस वजह से मल्ली ने शुरुआती से गरीबी में अपने दिन बिताए। और गरीबी का आलम यह है कि कोई मल्ली से शादी तक नहीं करना चाहता, इसलिए शादी की उम्र में भी मल्ली अभी तक कुंवारी बैठी है। अब अगले दिन जब मल्ली के माता पिता अपने घर में खेती से जुड़े काम को कर रहे होते हैं, तभी उनके घर में एक अजनबी नौजवान लड़का आता है और वो लड़का मल्ली के घर वालों से पीने के लिए पानी भी मांगता है। मल्ली के घर वाले उसे पानी पीने के लिए दे देते हैं, लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं पेशे से एक कलाकार हूँ। मैं बहुत दूर से ट्रेवल करने की वजह से थक चुका हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर मल्ली के माता पिता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लग जाते हैं कि किसी अनजान आदमी को इस तरह घर में कैसे रखे, वो भी बिना किसी जान पहचान के। लेकिन आखिरकार वो ये सोचकर उसे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इंसान ही इंसान के काम आता है। जब अर्जुन और मल्ली दोनों घर के पीछे वाले आंगन में बात कर रहे होते हैं, तभी मल्ली की माँ मल्ली को आवाज देकर कहती है कि सुन रही हो, सुधाकर अपने कर्जे के पैसे वापस मांगने के लिए घर आया है। तभी मल्ली की माँ की नजर अर्जुन पर पड़ती है। वो अर्जुन से कहती है कि बेटा तुम यहीं रुको, घर में मत आना, पहले ही जमाना बहुत खराब है। अगर तुम्हें किसी ने घर में देख लिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारी बदनामी और हो जाएगी। यहाँ सुधाकर मल्ली के पिता से कह रहा होता है कि अब तो तुम्हारा यह हमेशा का हो चुका है, तुम्हें पता भी है कि मुझे तुमसे कितने पैसे वापस लेने हैं और तुम काम पर भी आने के लिए नखरे कर रहे हो। इस बात से मल्ली की माँ को सुधाकर पर बहुत गुस्सा आता है। वो सुधाकर को कहती है कि तुमने हमें कर्जा दिया है, कोई ऐसा नहीं किया, उसके बदले हमने हमारे खेत तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं और अब उन्हीं खेतों में हम मजदूरी भी कर रहे हैं। क्या इतना भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मल्ली वहीं पर अपने कुत्ते को खाना खिला रही होती है और सुधाकर मल्ली को ताड़ते ही जा रहा होता है। दरअसल सुधाकर की मल्ली पर हमेशा से ही बुरी नजर रहती है, इस वजह से मल्ली और उसकी माँ उसे अक्सर वहां से भगा दिया करते हैं। लेकिन जाते वक्त सुधाकर मल्ली के परिवार वालों से कहता है कि मैंने सुना है पास के गाँव में एक घर में चोरी हुई है और चोरों ने उनके घर पर ढेर सारे पैसे और गहने चुरा लिए और सुना है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भी उसकी हर जगह तलाश कर रही है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग जरा संभल कर रहो। इतना कहकर सुधाकर चला जाता है। अब सुधाकर के जाते ही अर्जुन वापस आता है। वो उनसे पूछने लगता है कि आखिर ये आदमी आप लोगों पर इतना रौब क्यों जमा रहा था और आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप लोगों ने इससे कर्जा ले लिया। मल्ली के पिता बताते हैं कि बेटा पहले हमारी भी जिंदगी काफी खुशहाल थी, हमारे पास भी खुद के खेत थे, लेकिन मल्ली की माँ को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी और उसके इलाज के लिए ढेरों सारी रकम चाहिए थी, जिस वजह से हमें कर्जा उठाना पड़ा और अब हमारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, जिस वजह से हमारी बेटी मल्ली की शादी करना तो दूर, उसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अब ये सुनते ही अर्जुन घर के अंदर आता है और अपने सामान में से एक बक्से को लेकर आता है। वो उस बक्से को उनके सामने खोल देता है और बक्से के खुलते ही उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बक्से में ढेर सारे पैसे और काफी गहने होते हैं। उन गहनों और पैसों को देखकर मल्ली की माँ कहती है कि नहीं 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 बेटा, हम इन्हें नहीं रख सकते, तुम्हारी अमानत है, इसे तुम ही संभाल कर रखो। अर्जुन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये पैसे आपको देने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको देखकर प्रेरणा ले सको। अगर मैं इतनी कम उम्र में अकेला इतना सारा पैसा कमा सकता हूँ तो आप फिर तो 3 लोग हैं, आप अपनी लगन और मेहनत से तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अब हम मल्ली को देखते हैं जो नहा रही होती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने अर्जुन के पैसे और गहनों की चमक जा ही नहीं रही होती है। वो बार बार उन पैसों और गहनों के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि मल्ली ने इतने गरीबी में दिन देखे हैं कि इतने गहने उसने कभी भी नहीं देखे। यहाँ तक कि वो खुद के ख्यालों में अपने आप को अर्जुन की पत्नी के रूप में देखने लग जाती है। वो ये सोचती है कि किस तरह वो अर्जुन के साथ शादी करने के बाद एक सुखी और खुशहाली से भरी जिंदगी जिए। मल्ली के माता पिता दोनों रोज की तरह ही खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और अब घर में मल्ली और अर्जुन दोनों अकेले होते हैं। अब मल्ली मौका देखकर अर्जुन से कहती है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतने सारे गहने एक साथ देखे हैं और अब